जिसने बेटे की शादी पे हुजूर के नाम की महफिल सजाई है। और अल्लाह हमारी कौम के हर जवान को यह फिक्र अता करे कि वो अपने निकाह के मौके पे हुजूर की बातें करे। सुभान अल्लाह। ये हर नौजवान की फिक्र होनी चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूं ये भी एक किस्म का जिहाद है कारी साहब, ये भी एक किस्म का जिहाद है। जबकि दुनिया डांस के डीजे के आगे उसकी थाप पे कूद रही हो, हमारे नौजवान की नस ऑटोमेटिक फड़कने लग जाए डीजे की आवाज सुन के। ऐसे माहौल में निकाह के मौके पे हुजूर का जलसा, कितने लोग बातें करेंगे, कहेंगे एक ही टाइम आता निकाह का, उसमें भी तुमने जलसा कर लिया। आज तो कम से कम खुल के मौज हो जानी चाहिए थी। ओ भाई, निकाह एक बार होता है, फिर मौत भी तो एक ही बार आती है। निकाह तो फिर भी आप एक वक्त में शरीय एतबार से 4 कर सकते हैं, एक वक्त में 4 कर सकते हैं, यह के बाद दीगरे तो आप सैकड़ों भी कर सकते हैं। एक वक्त में 4 बीवियों से ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन एक वक्त में 4 जमाना हो इस तरीके से सैकड़ों आप कर सकते हैं। लेकिन मरना एक बार है, मरना एक बार है। जरा समझो तो सही, गौर करो मेरे भाई, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हम ही में से कुछ लोग खड़े हो जाते कहते हैं छोड़ यार जलसा, डीजे बजा ले। इमाम साहब ने कई जगह पाबंदी लगाई कि अगर डीजे लाए तो 5000 का दंड पड़ेगा। ऐसे ऐसे बेगैरत 5000 पहले देके कह रहे डीजे बजाने दो। 5000 ले लो हमसे, लेकिन डीजे बजाने दो। 5000 दे दिए, डीजे बजाया, क्या खरीदा तुमने? जहन्नम। गुनाह खरीदा आपने, और डंके की चोट पे अल्लाह वालों के सामने सीना तान के तुमने कहा कि डीजे बजेगा, भले 5000 पहले ले लो। और लोगों में बातें भी देखा, बजवा दिया, भले 5000 दिए। ये हमारी कौम की कंडीशन है। सोचो तो सही, क्या हमें हक है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का? गुंजाइश है कुछ? अगर हो तो ला के बताओ, मौलवी सबसे पहले बजाएगा। अकली दलील कोई लेके आ जाओ भाई, कुछ तो लेके आओ। फिर कहते हैं मौलाना 4 महीने हुए निकाह को, बस तलाक का नंबर है, दुआ कर दी। आना फिर भी मौलवी के पास ही, पलट के फिर मौलवी के पास आ रहा तलाक। और मैं ऐसे नंगों को भी जानता हूं जिन्होंने बेटों की शादी पे 1.5 लाख का डीजे किया और शाम को नाचने वाले 5000 के लिए अगले दिन सुबह में दरवाजे पे खड़े थे। ये बेगैरती है। कर्जा करके हम गुनाह मोल लेते, कर्जा करके गुनाह लेते। बताओ, शादी के कार्ड छपते हैं? बोले छपते हो तो बोल देना, तो कोई मसला ही नहीं। छपते हैं कि नहीं शादी कार्ड? दावतनामे आगे वाले बोले छपते हैं, फिर उस पे नाम भी लिखे जाते हैं ना सबके। क्यों? दावत दी जाती है। उनके छापने का मकसद ही ये होता है कि मेरे घर फला शख्स आए जिसका नाम मैं इस कार्ड में डाल रहा हूं। अच्छा, लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो एक एक बंदे का नाम ढूंढ ढूंढ के डाला जाता है। 4 दोस्त होते हैं, और दोस्त अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ये भी हो सकते हैं छोड़ यार कहां जलसा करा रहा है आज, डीजे बजा। वो कहता नहीं मौलवी साहब सख्त हैं, तो कह रहा पैसे मैं दे दूंगा। डीजे बज गया, अब्बा से कहा क्यों बजा तेरे घर? कह रहा बच्चे नहीं माने। अच्छा आप ये बताइए, रिश्ता बाप की मर्जी से हुआ है कि अपनी मर्जी से? बोले बाप की मर्जी से हुआ ना। वहां तो बेटा मान गया था, डीजे में बेटा क्यों नहीं माना? पता चला अब्बा की तरफ से भी ढील थी। वो भी सोच रहा था 2-4 मिनट हम भी देख लेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में ये भी आंखें सेकना चाह रहा था। इसके कानों में भी रसगुल्ला था। कहता बच्चे नहीं माने। और बच्चों से कहो क्यों भाई तुम क्यों नहीं माने? कि मेरे दोस्त नहीं माने। अब दोस्त ढूंढते रहो। एक दोस्त से पकड़ो कि मैं थोड़ी हूं, वो तो फना है, मैं थोड़ी हूं, वो तो फना है। ये कह के अपनी बात एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। गौर से सुने आप, मुझे बताएं, जब लिस्ट बनती है मेहमानों की तो चंद घर के जिम्मेदार लोग बैठते हैं, और उसके बाद एक कॉपी में पहले लिस्ट बनाई जाती है। खालू का नाम, मामू का नाम, सारे रिश्तेदारों का नाम
फिर दोस्तों अहबाब का नाम, मिलने वालों का नाम, जितने लोगों को दावत जानी थी सबका नाम डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद बार बार वो लिस्ट पढ़ी जाती है। कोई रह जाता है तो बताया जाता है फलां रह गया है, फलां रह गया है, इसका भी डालो, इसका भी डालो। यहां तक कि अगर कोई नाराज होता है कहते हैं इसका भी डालो। कहते हैं खालू नाराज हैं तो वो दो चार जो बैठे होते दाएं वाले दाएं बाएं के कहते हैं कोई मसला नहीं, हम मना के ले आएंगे। फिर भी जबरदस्ती उनका नाम पड़ जाता है कि राजी किया जाएगा, बेटे की शादी है यार, चला जाएगा तो तेरी नाक थोड़ी कट जाएगी। कहा ठीक है लिख दो नाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सैकड़ों लिस्टें देखी होंगी दावत वालों की जिनको आप बुलाना चाहते हैं, मुझे बताएगा क्या किसी की शादी की लिस्ट में सबसे ऊपर मदीने वाले का भी नाम लिखा गया था? क्या किसी ने अपने मेहमानों की लिस्ट में हुजूर का नाम लिखा के नहीं? आप कहेंगे हुजूर का नाम कैसे लिखा जाना है, आका को कैसे बुलाया जाएगा? मुझे बता तो सही, तूने रिश्तेदारों को कैसे बुलाया? का सीधी सी बात है, जिसको बुलाना था मैंने कार्ड भेज दिया, वो चला आया। मैंने कहा जो नाराज था का उसको जाके मना लिया। मैंने कहा फिर हुजूर को क्यों नहीं बुलाया? कि हुजूर को कैसे बुलाया जाना है? मैंने कहा जैसे तूने खालू के नाम कार्ड लिखा था, नाना के नाम कार्ड लिखा, एक कार्ड मदीने वाले का नाम का होना चाहिए था, मेरे मुस्तफा के नाम का कार्ड होना चाहिए था। का उनको कैसे दावत देनी है? मैंने कहा तूने समझा नहीं है, तूने खालू को बुलाने के लिए खानदान वालों का सहारा लिया, रिश्तेदार जो रूठे हुए थे उनको मनाने के लिए जिम्मेदारों का सहारा लिया। अगर हुजूर को बुलाना चाहता था तो छोटी सी बात थी, एक कार्ड हुजूर के नाम लिखता और हुजूर को बुलाने के लिए एक ऐसी महफिल सजा के बैठ जाता। खुदा की कसम ये सारे रिश्तेदार बाद में आते, मदीने वाला तेरी शादी में पहले आके चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसे राजी करना था उसे नाराज कर बैठे, डीजे लगा के, गाने बजा के। दादी भी खटिया पे पड़ी है, चला नहीं जाता, क्या नमाज पढ़ ले करी, घुटने काम नहीं करते। और जब रस्म होती है ढोलक की तो 4-5 नालियां तो ऐसे कूद जाती है जैसे 18 साल का जवान कूद गया। हाँ, और गीत चलते हो ना, गीत हटेगी नहीं। इशा पढ़ लेकर के टिपता ही नहीं, इसकी आंखें काम छोड़ जाती है इशाबाद, हाथ पैर काम छोड़ जाते। मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी, कान खोल के सुन, मरने के बाद कोई और काम नहीं आना है, सिर्फ आमीना का लाल काम आना है, सिर्फ हुजूर काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिसे राजी करना था उसे नाराज कर बैठे डीजे लगा के। मुझे बताओ तो सही, गाने बजाओगे तो हुजूर आएंगे? बोले हैं, जोर से बोले हैं, आएंगे हुजूर? डीजे बजेगा तो आएंगे हुजूर, डांस होगा तो आएंगे हुजूर, और हुजूर की महफिल सजी होगी तो आएंगे हुजूर। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा, थोड़ा जिंदा दिली के साथ चरागा या रसूल अल्लाह। ओ भाई, इन गानों ने ना हमें हुजूर से दूर कर दिया, इन तमाशों ने ना हमें हुजूर से दूर कर दिया। और जो चीज हुजूर से दूर कर दे, मुसलमानों को उसके करीब रहना चाहिए। सारे बोले हैं नहीं रहना चाहिए ना, नहीं रहना चाहिए ना, फिर क्या करना चाहिए? तो सुने, ख्वाजा बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग। आज मैं बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहा हूं अपने आप को, क्योंकि मैं उस जमीन पे बैठ के बात कर रहा हूं जिस जमीन पे आला हजरत के शहजादे ने कदम रखे हैं, जिस जमीन पे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कदम रखे। सुभान अल्लाह। और आपके इलाके में सरकार मुफ्ती आजम हिंद आए हैं, उसकी बरकतें आप मस्जिद में जाएं तो महसूस करेंगे। मस्जिद का नाम भी नूरी मस्जिद है। अल्लाह इस बस्ती को सलामत रखे, इन नौजवानों को सलामत रखे। अल्लाह वालों से मोहब्बतें करना ये बरेलवियों की पहचान है, ये बरेलवियों की पहचान है। कह रहे आप गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद, छठ फाड़ दी नारा लगाते लगाते। और जब डीजे में नाचना शुरू किया ना तो 1.5 घंटा कूदा पूरा। फिर पूछो कौन हो? बरेलवी हो, कादरी हो, चिश्ती हो? फिर मैया मर जाएगी बताते वक्त कौन है। खुदारा बदले अपने आप को।
बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका एक मुरीद था और वो आपसे ना बेपनाह मोहब्बत करता था, दूर का रहने वाला था मगर था किसान। लेकिन उसकी एक आदत थी, साल में एक बार अपने पीर से मिलने जाया करता था। कितने दिन में? कितने दिन में? एक साल में। लेकिन खाली हाथ नहीं जाता था, अपने पीर के लिए एक लुंगी लेके जाया करता था। लुंगी समझते हैं? तहबंद है ना, लुंगी बोलते हैं ना, लुंगी तहमद लेके जाया करता था। लुंगी लेके जाता, तोहफे में हजरत की बारगाह में पेश करता। और इतनी फरावानी उस वक्त नहीं थी दौलत की जितनी आज है। आज तो बंदा फेंकता ज्यादा है, पहनता कम है। अल्लाह माफ करे, हमारी कौम को एक शौक उठाए, सिर्फ खाना खाने का शौक। इतने होटल खुलते जा रहे हैं, जब होटल की कसरत दिखाई दे समझ लेना मुसलमानों का इलाका आ गया। सबसे कम होती जा रही है किताबों की दुकानें, दरसगाहें, खानकाहों के निजाम, बेशक ये खत्म होते जा रहे हैं, होटल खुलते जा रहे हैं। गाड़ी में बैठे चाबी लगाई, किधर जा रहे थे? होटल में। किधर जा रहे थे? होटल में। यही काम रह गया हम लोगों को, होटल जा रहे हैं। मेरी कौम के नौजवानों कान खोल के सुनो, बात पड़ जाएगी अगर मैं इस मौजू पे बात करूं तो। बस मैं जरूरी बात आपको समझाना चाहता हूं। जो गाना बजाने वाले बहुत गौर से मेरी बात सुने। साल में एक बार आता, पीर साहब के लिए लुंगी लेके आता, लेकिन वो पीर भी अल्लाह वाले थे, लालची नहीं थे। छमागी, शशमागी, सालाना, तिमाहा ऐसा पीर नहीं था। उस वक्त का माहौल इतना अच्छा था कि लोग पीरों को तलाश करते थे। आज पीर मुरीदों को तलाश करते हैं। जैसे शिकारी शिकार तलाश करता है ना, ऐसे पीर मुरीद ढूंढते फिर रहे, पकड़ पकड़ के पूछ रहे किसी का हो गया कि नहीं। कहा नहीं तो का फिर मेरा ही हो जा। उठने का मौका नहीं दे रहा महफिल में से, सही कह रहा बैठा रहे और रुमाल पकड़ ले। इतना डरा दिया जाता है कि मजबूरी में सोचता अगर ऐसे ही उठ गया तो लगता कि रात को सांप ना काट ले। ये कंडीशन है। पहले लोग वो होते थे जो पीर तलाश करते थे, अपने गुनाहों का एहसास होता था, तब कहते थे अल्लाह वाला मिल जाए। अल्लाह की बारगाह तक पहुंचना चाहते थे, तब अल्लाह वाले को तलाश करते थे। अपनी जिंदगी और आखिरत को संवारना चाहते थे, तब अल्लाह वाले को तलाश किया जाता था। आज बैंक का निजाम संवारना होता है तो मुरीद तलाश किए जाते हैं, चंदा बढ़ाना होता है तब मुरीद तलाश किए जाते हैं, क्वांटिटी मुरीद की बढ़ानी होती है तब मुरीद तलाश किए जाते हैं। अल्लाह वाले वो नहीं होते हैं जो लोगों को तलाश करते हैं, अल्लाह वाले वो होते हैं जिन्हें दुनिया तलाश किया करती है। अल्लाह वाले वो नहीं होते जो दुनिया के पीछे भागते हैं, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनके पीछे दुनिया भागा करती है। अगर तुमने ना देखा हो तो आज मैं बताना चाहता हूँ, ज़माने ने देखा है ताजुल शरिया जिन गलियों से गुजरते थे, कोई बताए ना बताए रब की रहमत बताती थी, अल्लाह वाला गुजर के जा रहा है, बिना बताए आशिकों का हुजूम लग जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। 8 दिन मुरीद के हुजरे में से नहीं निकल रहा है। मुरीद के कमरे में ऐसा बंद हुआ कि निकलता ही नहीं बाहर। क्या मस्जिद में चला जा तो कह रहा मदीने में पढ़ के आया हूं नमाज। बेगैरत कहीं के, रोटी हिंदुस्तान में खा रहा है, नमाज तेरी मदीने में हो रही है। वहीं खाना क्यों नहीं खा के आता? बाहर मस्जिद में हजरत इसलिए नहीं जाता, मौलवी ने पकड़ लिया तो कलमा भी याद नहीं है इसे, कलमा भी याद नहीं। कलमा सुन लो तो कह रहा हम तो फकीर हैं। फकीर नहीं है तू, जानवर है, गधा गधा जिसे कलमा तक नहीं आता। वो भाई ऐसे लोगों से बचे। अल्लाह वाले सरकार मुफ्ती आजम इन सफर में जा रहे, मुरीद साथ में थे। एम्बेसडर कार थी उस वक्त में, बहुत पुरानी गाड़ी, एम्बेसडर बोलते हैं क्या, एम्बेसडर ऐसी कुछ, एम्बेसडर ही बोलते हैं। वो गाड़ी थी। आप उतरे गाड़ी से क़यामगाह पे पहुंच गए। आपके साथ जो थे कारी साहब, आपने पूछा वो कहाँ है, तो वो पीछे रह गए। पूछा वो पीछे कैसे रह गए? कहा हुजूर उनकी उंगली में चोट लग गई है।
चोट कैसे लगी? तो गाड़ी की खिड़की बंद की ना, तो वो तो देसी गाड़ी थी, जोर से मारी तो उंगली दब गई और ये उंगली बिल्कुल पिस गई। मुफ्ती आजम के पास आए, हुजूर उंगली पिस गई है। आपने यूं पकड़ा, दम किया, कहते हैं ऐसे ही हो गई जैसे पहले थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बातें अल्लाह वालों की होती है। आज पूरा पीर सूख जाता फूंक फूंक के, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे अल्लाह वाले नहीं, वो साल में एक बार जाता मिलने के लिए, लुंगी लेके जाता, बाबा फरीद से मुलाकात करता, वापस आ जाता। अल्लाह अकबर, एक साल वो नहीं आया। बाबा फरीद परेशान हो गए, लुंगी के लिए नहीं, मुरीद के लिए, मुरीद के लिए परेशान हो गए। वो आया अगले साल तो 2 लुंगी लेके आया, एक पिछले साल की और एक इस साल की। 2 साल में पहुंचा था, लुंगी लेकर के आया, बाबा फरीद की बारगाह में जाके पेश कर दी। हजरत ये 2 लुंगी लेकर के आया हूं, एक इस साल की है और एक गुज़श्ता साल की है। बाबा फरीद उसकी तरफ निगाह उठा के कहते हैं, यार बताना पिछली बार क्यों नहीं आया था? कहता हुजूर इस बार तंगी बढ़ गई थी, लुंगी नहीं खरीद पाया, इस वजह से सरकार में नहीं आ पाया था, खाली हाथ आने की हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए मैं नहीं आया, क्योंकि लुंगी खरीदने के पैसे नहीं थे और मैं खाली हाथ नहीं आना चाहता था। बाबा फरीद ने लुंगी ली, उनमें आग लगा दी। जब आग लगी तो वो तड़प गया, हुजूर कीमती लुंगी है, अच्छी लुंगी है, सरकार बताएं पसंद नहीं आई क्या? फरमाने लगे नहीं, बात ये नहीं है। कहा हुजूर फिर आग क्यों लगा दी? फरमाने लगे तू नहीं समझा, तू लुंगी की वजह से पिछले साल नहीं आया। कहते मैंने आग इसलिए लगाई है, जो चीज यार को यार से दूर कर दे ऐसी चीज को आग लगा देनी चाहिए। जो चीज महबूब को मुहीब से दूर कर दे उस चीज को आग लगा दो। तो नौजवानों, अगर लुंगी की वजह से मुरीद बाबा फरीद से दूर हुआ, बाबा फरीद ने आग लगा दी, आज तुम डीजे की वजह से मुस्तफा से दूर हो रहे हो, ऐसे डीजों को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर रहे हैं, ऐसे गानों को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर रहे हैं, ऐसी महफिलों को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर रहे हैं। उन महफिलों को सजाओ कि तुम मदीने जाओ ना जाओ, मदीने वाला चल के तुम्हारे शहर में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह। शादी पे हुजूर की महफिल सजेगी इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। जब महफिल सुन्नत हुजूर की है तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। निकाह किसकी सुन्नत है? जोर से, हुजूर की सुन्नत है। तो बातें फिर किसकी होनी चाहिए? हुजूर की होनी चाहिए। मैं बड़ी से बड़ी कसम उठा के ये बात कह सकता हूं कि दुनिया में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। आज उम्मत का इतना भी फर्ज नहीं बनता, उसे इतना भी हक नहीं आज उम्मत को कम से कम खुशी में हुजूर की बातें कर लिया करे। आज इतना भी ख्याल हमें नहीं आता कितना रोए हुजूर उम्मत के लिए। उनके अबू बकर तो जन्नती हैं, उनके उमर भी जन्नती हैं, उनके उस्मान भी जन्नती हैं, उनके अली भी जन्नती हैं, हाँ उनके तमाम सहाबा जन्नती हैं। फिर हुजूर किसके लिए रोते थे? या तो तेरे लिए रोते हैं या फिर मेरे लिए रोते हैं। मुझे बताया जाए। अल्लाह। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने जब हुजूर को कमजोरी की हालत में देखकर रो के कहा था, इस उम्मत ने मेरे महबूब को कमजोर कर दिया है। ओ भाई, हम गुनाहगारों के गुनाहों को याद करके हुजूर रोए। कितना प्यार हुजूर हमसे करते। सुने जरा, जिब्रील आए, महबूब के सामने बातें कर रहे हैं। आका, मैं जहन्नम देख के आया और मैंने जहन्नम में लोगों को देखा। महबूब का अगला सवाल था, जिब्रील किस किस की उम्मत देख के आए हो? तो जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैंने फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा। जब बात नबी पे आ गई ना तो जिब्रील रुक गए। फिर जिब्रील रुक गए। जब जिब्रील रुके ना तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील आगे बोलो ना, आगे बोलो ना, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? तवज्जो है ना आप लोगों की? क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? जिब्रील बोल नहीं पाए, चुप हैं। क्यों? जानते मेरा महबूब अपनी उम्मत से सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा मेरे नबी अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। अगर मैं हुजूर के सामने उम्मत का तज़किरा करूंगा ना, महबूब रो देंगे, महबूब रो देंगे। और जिब्रील इसलिए नहीं बोल रहे थे कि महबूब के आंसू गवारा नहीं है रब को, इसलिए जिब्रील चुप है। महबूब फरमाते हैं, जिब्रील बोलो ना,
मेरी उम्मत को भी देखा, एक ठंडी सांस लेके कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। बस इतना सुनना था। हुजूर उठे और उठने के बाद ना फिर चले। मदीने वाले बताते 3 दिन तक फिर महबूब का पता ना लगा। 3 दिन तक मदीने शरीफ में हुजूर का पता ना लगा। बुरा ना मानिएगा, घर का एक जिम्मेदार चला जाता है ना तो घर वीराना हो जाता है। माँ बाप बाहर चले जाएं शादी में, बच्चे फोन करके कहते हैं अब्बा कब आओगे, घर वीराना लगता है। माँ ना हो ना घर में कितनी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, बच्चों का माँ के बगैर जी नहीं लगता है। अगर हमें माँ बाप इतने प्यारे हैं तो सहाबा को रसूल पाक कितने प्यारे होंगे। सहाबा को रसूल पाक कितने प्यारे। आज उम्मती के इश्क का आलम यह है, हमने महबूब को देखा ना की है, हमने हुजूर को अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन फिर भी इश्क इतना है, अगर उनके नाम पे जान देने की बात आ जाए, हुजूर का एक उम्मती सबसे अगली सब में खड़ा हो जाएगा। ये हुजूर के इश्क की बात है। और यार अगर बिन देखे इश्क का ये आलम है तो फिर अबू बकर के इश्क का आलम क्या होगा, उमर के इश्क का आलम क्या होगा, उस्मान के इश्क का आलम क्या होगा, अली की मोहब्बत का आलम क्या होगा, और फिर खुद उनके जिगर का टुकड़ा खातून जन्नत, उनके इश्क का आलम क्या होगा, और वो हसनैन जो कंधों पे खेलते थे उनके इश्क का आलम क्या होगा। सहाबा कहते हैं एक नहीं 2 नहीं 3 दिन हो गए महबूब नजर नहीं आए। अब मस्जिद नबवी सोनी सोनी लगती है, मस्जिद में जाते हैं मेहराब खाली देखते हैं, आंसू निकल आते हैं, सुफ़ा पे जाके बैठते हैं, चबूतरा खाली नजर आता है तब भी आंसू निकल आते हैं। महबूब को देखे बगैर अब दिल बेकरार है, हर जगह तलाश किया गया, मुस्तफा का पता ना लगा। हुजूर के एक सहाबी हजरत उमर से बातें करते हैं, क्या किया जाए, का बस्ती तो ढूंढ ली है, एक एक घर का पता लगा लिया है, चलो जंगल में तलाश किया जाए। जंगल की तलाशी की बारी आई, हुजूर के एक सहाबी तोड़े जंगल में मुस्तफा को दीवानों की तरह तलाश कर रहे हैं। आज हमें सुभान अल्लाह कहते हुए मौत आती है, नात ऐसे सुनते हैं जैसे मैयतों के सामने कोई मरसिया पढ़ा जा रहा हो। और यार जब हुजूर का जिक्र हुआ करे दीवाना बार बोलने लग जाया करो, इसलिए कि ये उनके इश्क का कमाल है, जिस सीने में उतर जाता उसे दीवाना बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमाना ने अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने जरा कान खोल करके, डीजे बजाते हो तुम्हारी मर्जी है, क्या करना है तुम जानो, हदें तोड़नी है शरीयत की या कायम रखनी है, ये फैसला खुद करके जाइएगा। हम ख्वाब में आके आपको नहीं समझाएंगे, आपकी शादी में आके कलाई नहीं पकड़ी जाएगी, आपको रोड पे जलील नहीं किया जाएगा, आपको चौक में खड़ा करके जूता नहीं मारा जाएगा। सिर्फ बताने के लिए आए हैं ताकि मेरे नबी का पैगाम एक एक बंदे के सीने तक पहुंच जाना चाहिए। अल्लाह अकबर, कान खोल करके सुनना। वो सहाबी जंगल की तरफ गए, मुस्तफा को तलाश कर रहे हैं। एक चरवाहे से जाके पूछा, बता यार तूने मेरे महबूब को देखा हो तो बता तो सकी। उसने कहा कौन तुम्हारा महबूब है, मैं तो नहीं जानता हूँ, कुछ पहचान हो तो बता। अब गुलाम की पहचान देखें कैसे बयान कर रहा है। कहता जब मेरे महबूब चलते हैं तो रहमतें बरसा करती है, वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, निकाहें उठती है तो मुर्दों को जिंदगी मिल जाती है, तो लफ्ज बोल देते हैं तकदीर बन जाया करती है। अदाएं चलने की देखो, कुरान की आयतें बन जाती है, वो लेट जाता है तो कुरान की तफसीर बन जाती है। ऐसे को देखा है का मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अलबत्ता इतना पता है आज 3 दिन हो गए हैं इसी जमीन पे बकरी चराने आता हूँ। वो जो सामने वाली गार देख रहे हो उसमें कोई शख्स रो रहा है और इस दर्द के साथ रोता है कि उसकी आवाज सुनने के बाद मेरी बकरियां चरना छोड़ देती है। लेकिन हैरत की बात है जब तक वो रोया करता है मेरी बकरियां उसके साथ आंसू बहाया करती है। ताज्जुब ये होता है न खाती है न पीती है, लेकिन दूध रोजाना से ज्यादा दिया करती है, हर दिन से ज्यादा दूध देती है। सहाबी समझ जाते हैं हो ना हो ये मेरे महबूब का पता होगा। दौड़ करके गार के अंदर गए, मेरे नबी को जाके देखा, सजदे में सर के रोते जा रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ये सदाएं दे रहे हैं। आका करीम की बारगाह से उठे, उल्टे पैर तो पांव तोड़े। अबू बकर मुस्तफा का पता मिल गया है, उमर मुस्तफा का पता मिल गया है। जब सहाबा इकराम को पता चला कि आका करीम का पता मिल गया है, सारे बेकरार होकर के गार की तरफ आए हैं। आका करीम की बारगाह में सिद्दीक अकबर भी खड़े हैं, फारूक आजम भी खड़े हैं, बड़े बड़े सहाबा खड़े हैं। महबूब लौट चले, आपके बगैर मस्जिद सुनी सुनी लगती है, आपके बगैर
बगैर गलियां अच्छी नहीं लगती है, मेरे महबूब चले तो सही, आपके तसव्वुर के बगैर जीना मुश्किल हो गया है। मेरे नबी ने कहा था वापस नहीं जाना है, आज मुझे उम्मत का ख्याल आ गया है, उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता है। इसलिए मेरे आका करीम ने गार से बाहर निकलने से इनकार कर दिया है। अल्लाह अकबर, बातें हो रही है, सोच रहे हैं कैसे आका करीम को मनाया जाए, कैसे सरकार को उठाया जाए। जब ये बातें होती रही, आखिरकार किसी ने मशवरा दिया, बल्कि किसी ने क्या, सबसे आगे बढ़े सलमान फारसी, कहते हैं अगर हुजूर को मनाना है तो फिर देर ना करो, कोई जाके इनकी शहजादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाए। जब वो आ जाएंगी, फातिमा वो है जिनकी ना खुदा ने डाली है और ना कभी मुस्तफा ने डाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है आप लोगों को? तवज्जो है? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के कहा जाओ कोई खातून जन्नत को बुला लाओ। हजरत सलमान फारसी, कौन सलमान? जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था सलमान मेरे घर वालों में से है। सलमान फारसी दौड़े, खातून जन्नत के दरवाजे पे गए। सैयदा, बाबा का पता मिल गया है, बेटी है, बेकरार हो गई। बेटी बेटी होती है, बेटियां बाप का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती, और ना ही बेटी बाप बेटी का दुख बर्दाश्त कर पाता है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आज जो ये तलाक की शराम होती जा रही है ना, खुदारा रोको इसे। तुम्हारे 3 जुमलों से एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, और तुम अपनी अना की खातिर किसी की बेटी का जीवन हराम करते हो, बच्चों का जीवन हराम करते हो, और साथ में ना बच्ची के बाप का जीवन हराम कर देते हो। खुदारा बंद करो इस शरा को। अपनी अना की खातिर किसी बाप पर बेटी का बोझ ना डालना, मत डालना, इसलिए कि बाप को 9 बेटियां बोझ नहीं लगती है, बाप को 10 बेटियां बोझ नहीं लगती है। बाप को सबसे ज्यादा बोझ तब लगता है जब बेटी हाथ में तलाक का कागज लेके घर आती है। दौर बदला नहीं। पहले जब तलाक होती थी, बाप रातों रात खुदकुशी कर लेता था। वो कहता था नहीं सुबह समाज को मुंह क्या दिखाऊंगा। आज बदनसीबी देखे हमारे मुआशरे की, बाप कोर्ट में खड़े होकर कहता नहीं जी तलाक लेने आया हूं बेटी के लिए। धूप नहीं पड़ जाती बाप पे जो खड़े होकर के बेटी की तलाक की बात करता है? शर्म नहीं आती है? कल जब किसी की बेटी को तलाक होती थी, कई कई दिन तक घर में खाना नहीं बनता था। आज भाई खड़े होकर तलाक का दावा कर रहा है, और इज्जतें उछाली जा रही हैं कोर्ट में। इज्जतें, वकील मजे ले लेके पूछते क्यों दे रहे हो तलाक? कहता मैंने फलां के साथ इसे देखा था। बात यहां खत्म नहीं हो जाती, फिर और हिंदी की चिंदी की जाती है। फिर यह पूछा जाता था किस हाल में थी, कपड़े थे कि नहीं थे, कंडीशन क्या थी, सूरत क्या थी। बेटियों की इज्जतें उछाली जाती हैं। तुम्हें पता है बेटियों की इज्जतें कितनी कीमती होती हैं? खुदारा तुम्हारे एक गलत फैसले की बुनियाद पर कितनी बेटियों की इज्जतें कोर्ट कचहरी में उछाली जाती हैं। क्या हिसाब दोगे अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के? और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बात बात पे कहती है तलाक दे के दिखा, ऐसा फंसाऊंगी कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। झूठे इल्जाम लगा करके शौहरों को जेल में डालने वाली बेटियों, तुम्हें गैरत आनी चाहिए। शौहर को फंसाने के लिए कितने वकीलों की जूतियां उठाती हो, कितनी कोर्टों में सलील और रुस्वा होती हो, कितने लोगों के धक्के खाती हो, कितने लोगों की जी हुजूरी करती हो, तब जाकर के तुम्हें मंजिल मिलती है। दावे के साथ कहता हूं मेरी बहन, जितनी तू वकीलों की जी हुजूरी करती है, गहरे गहरे की जी हुजूरी करती है, काश तूने इतनी जी हुजूरी अपने शौहर की कर ली होती। खुदा की कसम दुनिया में भी जन्नती हो जाती, आखिरत में भी जन्नती बनती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। कौन समझाए हमारी कौम को? बहुत अच्छे, मेरी बहन, जितने तलवे वकीलों के छाटती हो, इतनी देर तुम शोहर के तलवे छाटो।
खुदा की कसम ये तुम्हें ताज बना के रखेगा, ताज बना के, हाँ ताज बना के रखेगा। मगर हालात ऐसे, इज्जतें उछाली जा रही हैं। कोर्ट के अंदर बीवी शोहर पे इल्जाम लगा रही है, शोहर बीवी पे इल्जाम लगा रहा है। वो कहती है इसके गैरों से ताल्लुकात है, वो कहता मेरे नहीं इसके गैरों से ताल्लुकात है। और हम इसे कहते हैं देखा मेरा वकील जीत रहा है। बेगैरत डूब के मर जाना चाहिए। तू जीत के भी हार गया है, तू जीत के भी हार गया है। किसी को जलील कर देना ये जीत नहीं होती है, किसी को इज्जतें दे देना ये सबसे बड़ी जीत होती है। बुरा ना मानिएगा। आज समधी समधी को पछाड़ने के चक्कर में बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देता है, बेटी की जिंदगी दांव पे लगा देते ताकि मैं अपनी समधी से ऊंचा रहूं, मेरी मूंछ नीचे ना आए, समाज क्या कहेगा। गैरत कर। क्या तेरी इज्जत मदीने वाले से ज्यादा बड़ी है? क्या तेरी बेटी खातून जन्नत से ज्यादा शान वाली है? क्या तेरा बेटा मौलाए कायनात मौला अली से बड़ा है? यार हमारी तो सुबह का भी पता नहीं, हमारी तो शाम का भी नहीं पता, हमारे तो सजदों का भी नहीं पता कबूल होते हैं कि नहीं होते, हमारे तो रोजों तक का पता नहीं। इसलिए कि इफ्तार भी कराते हैं तो तमाशा बना के कराते हैं, यहां तो नमाज भी पढ़ते हैं तो जब तक मस्जिद से निकल के 4-5 को जलील ना कर ले हमें एक वक्त की नमाज में मजा ही नहीं आता है। कबूल हो रही है ऐसी नमाजें, अल्लाह ही जानता है कैसी गुजरती है। और भाई सुने इज्जतें कैसी बचाई जाती है। फिरोज नामी एक बादशाह गुजरा है, तवज्जो है ना, थके तो नहीं है अभी, मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन अगर आप साथ दें तो मैं आगे चलूं। जरा कहते हैं रसूल अल्लाह। हाँ सुनना चाह रहे हैं ना, सुनना चाह रहे हैं तो जरा हाथों को झंडा बना के कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रख के। मेरा एक भाई बहुत दूर खड़ा है, उसने वहां से हाथ उठाए। आप कुर्सी पे बैठे हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं उन लालों को सलाम करता हूं जो खड़े होकर हुजूर की बातें सुन रहे हैं, और उनसे मशवरा है मेरा, जब घर जाना ना तो माँ के तलवे चूमना, बाप के हाथों को चूम के कहना आप दोनों की परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, हमने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी, है ना। तो आप जो बैठे ना तो कम से कम बैठने का हक अदा करें। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। फिरोज नामी बादशाह, समझे, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए, मैं समझाना चाहता हूं। फिरोज नामी एक बादशाह गुजरा है। एक दिन वो अपने महल की छत पे खड़ा, उसने पीछे झांक के देखा ना, नजर पड़ गई कि पीछे वाले मकान की छत पे एक खूबसूरत खातून अपने बाल सुखा रही थी। नीचे उतरा, उसने अपने एक वजीर को बुलाया, बुला के कहा ये पीछे वाला मकान किसका है? कहा हुजूर ये आपके वजीर का है, वजीर खास का है। कहा वो छत पे कौन खातून है? कहा उसकी बीवी होगी। उसने कहा इतनी खूबसूरत, हमारे पड़ोस में इतनी खूबसूरत खातून और हमें खबर नहीं। उसने कहा जल्दी से खत लाओ। उसने लिखा कागज पे खत, और वजीर को बुलाया, उससे कहने लगा ये खत लो और फलां बादशाह के पास ही मेरा पैगाम लेके जाओ। उसे उसको उलझाना था, घर से निकालना था वजीर को। खत लिया, दे दिया, वजीर को कोई खबर नहीं, जल्दी जल्दी घर गया। बादशाह से कहा मैं सुबह होते ही घर से निकल जाऊंगा। सुबह उठा, सामान्य सफर तैयार किया और सफर पर रवाना हो गया। इधर ये घर से निकला, उधर बादशाह को खबर हो गई कि वजीर जा चुका। बादशाह वजीर के घर आया और अभी आके ही बैठा था कि ये कुछ दूर पहुंचा, इसे ख्याल आया यार जिस काम से जा रहा था वो चीज तो मैं घर भूल आया। क्या? खत। खत तो तकिए के नीचे रह गए। ये वापस पलटा, जब वापस आया तो खबर हो गई बादशाह को कि वो वापस आ गया। बादशाह जूते छोड़ करके दबे पैरों से दूसरे रास्ते से महल में चला गया। अब वजीर था, इसे बादशाह के जूतों की तो खबर थी ना, पहचान थी, जूते रह गए। जब जूते पड़े देखे बादशाह के तो वजीर की आह निकल गई।
उसने बातिल नाखास्ता घर में कदम रखा, बीवी से कुछ नहीं कहा, खत उठाया, वापस सफर पर रवाना हो गया। हुआ क्या था, जैसे ही बादशाह घर में आया, वजीर की बीवी ने बादशाह को आते देखा, गर्दन झुक गई। कहा सरकार आप? कहा हां। कहा किस लिए आए हो? कहा आज तुम्हारे घर पे मेहमानी करने के लिए आए, आज तुम्हें हमारी खिदमत करनी है, हमें खुश करना है। तो जानते हो वजीर की बीवी ने क्या कहा? कहा बादशाह हम आपकी रियाया हैं, आप जो चाहे हमारे साथ सलूक कर सकते हैं, लेकिन सुना यह है कि शेर कभी कुत्तों का झूठा नहीं खाया करता है। शेर कभी कुत्तों का झूठा नहीं खाया करता है, और जो कुत्तों का झूठा खा ले वो शेर नहीं होता है। जब इतनी बात कही तो बादशाह की हया से गर्दन झुक गई, बादशाह नंगे पैर लौट गया। इतने में वहां गया वजीर। जब वजीर आया तो ये अपने सफर पे वापस वजीर गया, वापस आया। आने के बाद जब आया, कुछ कपड़े भी साथ में बीवी के लिए लाया था। बीवी से कहने लगा चलो तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ आते। कोई गाली नहीं दी, कोई इल्जाम नहीं लगाया, कुछ नहीं कहा चलो तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलते। बीवी को खबर तक नहीं, वो गई, ये मैके छोड़ के आ गए। एक दिन, 2 दिन, महीने बीत गए, लेकिन ये वापस नहीं पलटा। बीवी को एहसास हुआ कि कभी इतने दिन मुझे छोड़ा नहीं, महीने बीत गए, ये आए नहीं बुलाने के लिए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। उसने अपने भाइयों के कान में बात निकाली। एक भाई चल करके आया, उसने आकर के बड़ी तहजीब से कहा कि आप हमारी बहन को बुला के क्यों नहीं लाते? तो उसने कहा कि मैं अब आपकी बहन को लाना नहीं चाहता, साफ इनकार कर दिया। भाइयों से भी कुछ नहीं कहा उसने। आज तो जरा सी बात हो जाए, झगड़ा हो जाए, डायरेक्ट बीवी फोन लगा के कहती है मैके को, आज मेरे शौहर ने चप्पल उठा लिया था। इस वजह से सबसे ज्यादा तलाकें हो रही हैं। आज डांटा है अम्मा मुझे, आज मुझे गालियां दी हैं। बात बात पे घर वालों को फोन करके बेटियां बताती हैं। अभी झगड़ा खत्म नहीं होता, कुछ तो इतनी 420 होती हैं, झगड़े के बीच में ही फोन लगा के जेब में डाल लेती हैं। जितनी शौहर गालियां दे रहा है वो सारी अब्बा सुन रहा है उधर। भाई किसी की भी बेटी को गाली दोगे तो बाप को बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? बोले, लगेगा कि नहीं? लगेगा नहीं। भाई आप आगे बैठे खाली गर्दन झुका हिला रहे हैं, अगर थक गए तो पीछे जाके बैठ जाएं, किसी बोलने वाले को आगे जगह दे दें। अगर किसी की बेटी को गाली दोगे तो बाप को बुरा लगेगा, भाई को भी गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो फिर वो प्यार की बात तो करेगा नहीं ना, वो तो तिया पांचा करेगा आके, फिर वो आके तुम्हें गाली बकेगा। तो बहन बेटी से मेरी इतनी गुजारिश है, चूंकि शादी का प्रोग्राम है इसलिए ये पैगाम जिंदगी का दे के जा रहा हूं, कितना भी झगड़ा शोहर से हो जाए, कभी मैके वालों से बात ना करना, उसकी खबर मैके वालों को ना देना। आज डांटा है, मारा है, आज गुस्सा है ना, कल प्यार भी यही करेगा। और ये तुमने भी देखा होगा, पहले कहती है ना एक बाप की औलाद है तो दे तलाक, जब वो दे देता है ना 3 तलाक है तो 1 महीने बाद कहती है कोई रास्ता है लौट के आने का? मैं ना जी पाऊंगी, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी मैं। 1 महीने बाद इसका इश्क जागता है। और भाई जब इश्क 1 महीने बाद जागता है, पता है, तो 1 महीने तक सब्र करके घर रह के देख ले, रह सकती है कि नहीं शौहर के बगैर? बाद में तलाक ले ली, मजबूर कर देती हैं औरतें, ऐसे ऐसे ताने देती हैं कि शौहर को तलाक देनी पड़ जाती है। फरमाया गया जो बिना किसी उज़्र शरई के अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करेगी, ऐसी औरत को जन्नत की खुशबू तक नहीं दी जाएगी। हाँ, ऐसी औरत को जन्नत की खुशबू तक नहीं दी जाएगी जो बिना किसी उज़्र शरई के शौहर को मजबूर करेगी तलाक देने के लिए। उसने जलील नहीं किया, आके सीधी बात की,
बुला के नहीं लाना, कहा नहीं, कहा हम दावा करेंगे काजी के दरबार में। कहा कर दो। भाइयों ने जाकर मुकदमा कर दिया, फलां शख्स है, हमने अपनी बहन उसके निकाह में दी थी, 2 महीने हो गए बुलाने नहीं आया। काजी के दरबार में वजीर को हाजिर किया गया। खुद बादशाह भी उस दरबार में मौजूद था, खुद बादशाह भी मौजूद था उस दरबार के अंदर। सुने बहुत गौर से, जब बादशाह के दरबार में मुकदमे की सुनवाई हुई, देखें इज्जतों की रखवालियां कैसे होती हैं, कैसे इज्जतें बचाई जाती हैं। काजी ने कहा तुम्हारे खिलाफ इनका दावा यह है, तुम्हारे खिलाफ इनका दावा यह है कि तुम इनकी बहन को बुला के नहीं ला रहे हो। क्या वजह है, क्यों नहीं ला रहे हो? वजह बता, बयान करें। खड़ा हुआ शौहर, उसने कहा बादशाह साहब, इन लोगों ने अपना बाग मेरे हवाले किया था, और वो बाग इतना अच्छा था कि उसके फल भी खूबसूरत, खुश जायका, उसके बाग के कुएं का पानी भी मीठा, हर तरह से सब्ज़ो शादाब बाग था। कहा फिर, कहा जब एक दिन मैं अपने बाग में वापस आया, बाहर किसी काम से गया, फिर जब मैं पलटा, जब मैं अपने बाग की हद में दाखिल होना चाहा, मैंने तो बाग की सरहद पे मैंने शेर के पंजे लगे देखे। जब मैंने शेर के पंजे लगे देखे, मुझे निशान मिला, तो मुझे लगा कि शायद अब मेरा बाग ये शेर से महफूज नहीं है और मैं इस बाग की हिफाजत नहीं कर सकता। जब मुझे ये लगा कि मैं अपने बाग की हिफाजत नहीं कर सकता, मैंने ये बाग उठा करके इनके मालियों के हवाले कर दिया, इसलिए कि मैं उस बाग की हिफाजत नहीं कर सकता था। जैसे इतनी बात कही है, इससे पहले के लड़की के भाई खड़े हो जाते, बादशाह उठ के खड़ा हो जाता है, आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कहता वजीर तूने सच कहा है कि तू बाग की सरहद पे गया, वाकई उस बाग की सरहद पे शेर आया, उसके पंजों के निशान भी थे, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ तेरे बाग की हया की दीवारें इतनी ऊंची ऊंची थी कि शेर उन दीवारों को पार न कर सका। जैसे कल तेरा बाग महफूज था, वैसे आज भी तेरा बाग महफूज है, चाहे इसे लेके चला जा। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, अगर इस तरह इज्जतें बचाई जाएंगी, फिर तलाकें नहीं होंगी, तलाक की बजाय घरों के अंदर मोहब्बतों की बारिशें होती नजर आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जरूरत है बहुत अच्छे, अपने घरों की इज्जतें बचाने की, बहुत अच्छे, इज्जतें बचाने की। आप पे लाजिम है, आप किसी के घर की बेटी को जलील ना करें, किसी को जलील ना करें, बात बात पे किसी चीज का ताना ना देना। शादी होने वाली है मेरे इन 2 भाइयों की, और वो दादा भी नसीब वाला है जिसके बेटे का भी निकाह सामने होगा, पोते का निकाह भी सामने होगा। हाँ, बड़ी बात है ये, अल्लाह जिसे ये दिन दिखा दे। लेकिन मजा यह है कि इस दिन का हक अदा किया जाए, इस दिन का हक अदा किया जाए, ये सबसे ज्यादा मजे की बात है, सबसे ज्यादा मजे की बात है। मैं बात अर्ज कर रहा हूं आपसे, खुदारा इस दिन का भी हक अदा किया करें, इस दिन का भी हक अदा किया करें। किसी की बेटी को सताना मत, रुलाना मत। दुनिया कहती है दुआ करें मेरी बेटी को घर अच्छा मिल जाए, क्या जरूरत पड़ी है इधर उधर मारे मारे फिर रहे हो? सीधी सी बात है, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमा दे।